सच्चे दरबार की जय। भैरव बाबा की जय, गंगे महारानी की, रामायण महापुराण की जय, देवी मैया की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, गोपाल जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पितृदेवता गुरु महाराज जी है, शिव शंकर बोले परिवार की जय। आदरणीय श्रोतागणों को सभी को हृदय की गहराइयों से जय माता की स्वीकार। आदरणीय श्रोतागणों, मेरा प्राय और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये रहता है कि अच्छी बात हो वो मेरे अपनों को तुरंत प्रभाव से पहुँचे। इसी क्रम में आज एक कथा आपके साथ लाया हूँ। एक बार की बात, किसी व्यक्ति ने अपनी परिस्थितियों को देखकर और विकट पैसा कमाने का एक ठान लिया। और हो ना हो, जो व्यक्ति बुरे समय को पा लेता है उसको अच्छा समय भी देखने को मिलता है। तो किसी अच्छे सेठ को भगवान ने बाजू पकड़ ली और इतना पैसा कमाने में लग गए वो कि वो उनको खुद नहीं पता मेरे पास इतना पैसा हो गया। उन्होंने इस बीच में कई मकान, कई जायदाद, खेत, कई इमारतें, इतना सारा कोठरियों में धन इकट्ठा कर लिया जिसकी कल्पना भी आम आदमी नहीं कर सकता। एक निश्चित उम्र होती है भजन करने की, धन कमाने की, लोगों में रहने की, खूब राजनीति की, ये सब एक उम्र होती है। तो उन सज्जन की उम्र एवरेज 61-62 साल हो गई। इतनी गब्बर भाई साहब, जय माता दी, इतनी उम्र होने के बाद उन्होंने कहा भाई अब तो मेरे नाती नतूला हो गए, बहुएं हो गई, अब यार इतना पैसा कमाया है, इसको धन को देखता हूँ, गिनता हूँ कितना है, और फिर गिन के फिर को खर्च करूँगा। जय माता की जय। श्री राम पंडित जी, आदरणीय मामा श्री। तो उन्होंने एक दिन एक कोठरी में जहाँ धन इकट्ठा कर रखा था, एक मकान में, वहाँ गए और उन्होंने उस धन को, सोने को, चांदी को, आभूषणों को गिनती करने का, जमीन जायदाद के कागज़ों का आकलन करने का ध्येय बनाया। और उसमें बैठे बैठे उनको यही नहीं पता पड़ा दिन और रात कब हो गई, 1-2 दिन निकल गए उनको। माया बड़ी बुरी चीज़। अब वो गिनते जा रहे, गिना वो आई नहीं। हार के उन्होंने माथा पीटा। मैं बोले कि यार अब इसको गिना गिनी रहने तो, खर्च करते हैं, ऐसा करते हैं जयपुर चलते हैं, फलानी फिल्म देखेंगे, फिर वहाँ से जैसलमेर चलते हैं, वहाँ नृत्य देखेंगे, फिर वहाँ से बीकानेर चलते हैं, छेना खाएंगे, फिर वहाँ से अलवर जाएंगे, फिर मथुरा जाएंगे, पेड़ा खाएंगे, फिर फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। ऐसे उसके विचार दौड़ने लगे। मैं क्यों ना एक अनुष्ठान करा दूं, भागवत करा दूं, इतना खर्च कर दूं, एरोप्लेन ले लूं, ट्रेन ले लूं, ऐसे विचार के घोड़े उनके दौड़ने लगे। तभी वो क्या देखते हैं कि सामने एक तरफ एक थोड़ा सा धुआं उठा और उसमें 2-3 यमदूत आ गए। अब वो बोला हु आर यू? तो उन्होंने बोला जो परम सत्य है उस परम सत्य को चरितार्थ करने के लिए हम लोग आते हैं, हम यमदूत हैं और आपकी जान जाना अब तय है, आपकी आयु पूरी हो गई, आपको ऊपर चलना है। उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कहा आयु पूरी हो गई, अभी तो मैंने धन कमाना शुरू किया, आप क्या फालतू बात कर रहे हो, आप कौन हो? धन के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बेटा ये कागज़ के नोट और ये सिक्के, लोहा लंगड़, ये आपके लिए, हमारे लिए इनका कोई मूल नहीं है। हमारे यहाँ तो ड्यूटी ऑफ हो गई, उसको ले जाओ। मैंने ऐसा करो साहब, कुछ आधो साझो लेके ख़त्म कर लो, कुछ धन ले लो, आधा ले लो। मान के हम कह रहे हैं हमारे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। बोलो भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ देखा भी नहीं, खाया भी नहीं, पिया नहीं। बोले ये तो तुम्हारी टेंशन है। उन्होंने कहा भाई आप ऊपर हाईकमान से बात करा दो। बोला इतना हम पे समय नहीं है। बोलो यार ये ज़्यादा दकड़ दकड़ कर रहा है, इसको ऐसा करो ऊपर बात करा दो। ऊपर बात कराई, यमदूत जी से बात हुई, वो यमराज जी से। तो यमराज जी ने सीधी सीधी शब्दों में कह दिया नो कमेंट्स प्लीज़। बोलो महाराज अब इतना आप तक बात कर ली तो कुछ क्षण तो दे दो मुझे, इनकी मेरी आखिरी इच्छाएं पूरी कर दो। बोलो पूछो पूछो इसकी क्या आखिरी इच्छा है? तो उन्होंने कहा मुझे एक डायरी पेन दे दो। मैं डायरी पेन से क्या करेगा? तो डायरी पेन से मैं कुछ लिखना चाहता हूँ महाराज। लिख दो, दे दो भाई दे दो।
वो डायरी पेन से लिख रहा है कि जिस प्रकार आप धन अर्जन करते हो उसका अनुरूप ही खर्चा करें, सेवा करें, धर्म करें, मंदिर देवालय बनवाएं, लोगों में रहें, आयोजन में आए जाएं, व्यवहारिक ज्ञान को लिखने लगे। इतना ही 2-4 लाइन लिख पाए थे तो यमदूतों ने दे के उनमें पटा रुला दिया। बोला आप मार क्यों रहे हो? और मार यूँ रहे हैं, अरे मूर्ख मनुष्य, मूर्ख सेठ, मूर्ख राजा, कि ये सारी बातें तो पुराने समय में बुजुर्ग कह गए थे, लेकिन तुमने संचय को प्राथमिकता दी है, इसलिए ये सब आज के समय में इनका कोई औचित्य नहीं है। बुजुर्ग कह गए कि हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान पे खर्च करना चाहिए, अधिक नहीं। अभी हम लोगों के कैसे विचार हुए कि एक दौड़ फैली तो उसमें ऐसा लगा लूट लो सब, जितना लूटा जाए, ऐसे स्वभाव और ऐसे विचार हो गए। जबकि साईं इतना दीजिए, जाम कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहा हूँ, साधु भूखा ना रहे, ये बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोग धन कमाने में अपनी सेहत खो बैठे, कहीं ना कहीं इज्जत खो बैठे। जो आप किसी से सख्ती से पैसे पर रेट पर बहस करेंगे तो आपकी इज्जत भी कम होती है। और मैं जानूँ ही कौन है यार, 2 रुपये ना छोड़े, ध्यान रखें। तो ज़्यादा धन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। और रोज़मर्रा में हम जो आप लोग छोटी छोटी नौकरी करके, बच्चों को उधर पूर्ति करके, उनको शिक्षित करके समाज में अच्छा बच्चा दे रहे हैं, ये धन है। इसी क्रम में एक कथा आती है, बड़ा मोटी बात में समझ जाएंगे आप। 2 महिलाएं होती हैं, 2 माएँ होती हैं, तो दोनों ही बहनें होती हैं। एक बहन का स्वभाव धन संचय करना, घी जोड़ना, खर्च ना करना, मितव्यता पिता। और एक देवी, एक माँ का स्वभाव खूब खर्च करना, बच्चों के लिए खाने पीने में घी खिलाना, दूध पिलाना, पशु धन रख के अपनी मेहनत करके उनको शरीर पुष्ट बनाना। और एक माँ ने घी इकट्ठा करके खूब झोंपड़ी भर रखी थी, धन इकट्ठा करके बक्से भर रखे थे, पुराने समय की बात है। और एक दिन आग लग गई, तो आग लगेगी तो सामान जलेगा। तो एक माँ जो संचय करती थी वो रो रो के चिल्ला रही है, अरे मेरा धन गए, अरे मेरा घी जल गो, मेरे पैसे जल गए, मेरा सोना जल गया। दूसरी माँ शांत बैठी है, बोलो तू चुप बैठी है, देख ना सके, बोल मैं क्या देखूँ, तेरा तो घी जल गो, हम क्या करें, मेरा तो घी दौड़ रहो, मेरा घी तो नौकरी पे गए हो, बच्चों को खिलाया। तो हम जो लोग धन इकट्ठा करने के विचार पैदा कर लेते हैं, बस वहीं हम गलती कर बैठते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए? देखो, धन संचय इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रायोरिटी पे है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को खिलाना पिलाना चाहिए। सोना चांदी इत्यादि ये गहने हैं, ये आदमी होंगे तो काम आएंगे, आदमी ना हो तो गहने कहीं कोने में पड़े होंगे। जब मृत्यु हो जाती है तो इन कानों को ब्लेड से भी काट के सोने को निकाल लेते हैं, मैंने देखा है। इस नाक को निकाल लेते हैं, नाक के सामान को, चूड़ियों को निकाल लेते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों से जो हमारे मरने के बाद मिट्टी की भी एस्थेसी करे। ये मैं वर्तमान में लागू नहीं होता है, प्रेरणा की बात है, इसे हम सुन के सीख सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन धन का सदुपयोग बच्चों को शिक्षित करने में, पोषित करने में और उनके रखरखाव में करें, और ज़्यादा धन की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब मुझे प्यार देते हैं, इसी चीज़ का मैं कदरदान हूँ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्येय रहता है कि मुझे अगर कोई अच्छी बात मिली है तो औरों से साझा करूँ। कहीं किसी मापदंड पर अगर वो गलत हो तो मुझे माफ़ करें, और प्रभावी हो वो तो आशीर्वाद प्रदान करें। आप सब मुझे कमेंट के माध्यम से आशीर्वाद दे सकते हैं। आपको पुण्य माता रानी के दर्शन करा देता हूँ और वाणी को विराम दूंगा। आगे को अपने काम को करो। सच्चे दरबार की तेरा भवन बना जिन फूलों से,
उन फूलों की महिमा खास है माँ, बड़ा गर्व है हमको किस्मत पे, वो तेरा हुआ जो मुझको दीदार है माँ। उन फूलों की महिमा खास है माँ। धन्यवाद। जय माता की। बंटी कटारा जी ने मुझे सुना, गब्बर फौजदार जी आज के समय में हमारे हीरो हैं, उन्होंने हमको सुना। धन्यवाद। जाने का मन नहीं करता है, पर ये समय का जो इंडिकेशन है ये तय करता है कि हमें अब चलना चाहिए। आप सबके परिवार को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप सब हंसी खुशी अपना जीवन व्यक्त करें, कोई भी परेशानी आपको छू ना सके, और आपके बच्चों में आपकी तरह सुनने का भाव, सेवा का भाव और ज्ञान अर्जन करने का भाव पैदा हो, ऐसा ही एक ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद दे सकता हूँ। जय माता।